हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल माय चैनल लॉ विज़न इंडिया। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए आज नया वीडियो लेकर के आया हूँ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल प्रेजेंट में हैं और कितने पास्ट में हुआ करते थे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अपने वाइट बोर्ड की तरफ लेकर चलता हूँ, आपको बताता हूँ कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स 26 जनवरी 1950 को कितने थे आर्टिकल 395 आर्टिकल थे 26 जनवरी 1950 को उस समय। उसके बाद बढ़ते बढ़ते 448 या बोलें और 470 के आसपास ये आर्टिकल इसमें हैं प्रेजेंट में। बात करें अपने शेड्यूल की तो फ्रेंड्स, इस समय हमारे जो शेड्यूल हैं वो हैं पहले इस समय तो हमारे शेड्यूल 12 हैं और इससे पहले 8 थे। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले हमारे 8 शेड्यूल थे और इस समय हैं 12 शेड्यूल। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करें अपने भाग की या बोलें पार्ट, तो पार्ट हमारे हैं पहले हमारे पार्ट हुआ करते थे 22 पार्ट्स। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद इस समय प्रेजेंट में है 25 पार्ट्स इसमें प्रेजेंट में हैं। अब बात करें हमारे अमेंडमेंट की, तो अमेंडमेंट अभी तक हो चुके हैं 106 और 106 ये वोमेंस के ऊपर था कि वोमेन को छूट मिले, तो उनको 33% की छूट मिली थी या बोले इसे आरक्षण। ठीक है, उन्हें मिला था 33% का। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने पार्ट्स हैं और पार्ट के साथ साथ वो सब्जेक्ट वाइज और कितने आर्टिकल्स हैं, उस सब्जेक्ट में कितने आर्टिकल्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके विषय में आपको आगे बताने के लिए आया हूँ। तो मैं बात करता हूँ पहले पार्ट्स की। यहाँ मैं लिख देता हूँ पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड आर्टिकल्स। ठीक है, तो मेरा ये जो पहला पार्ट्स है वो बताता है हमारे पहला पार्ट यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में। ये कि यूनियन एंड टेरिटरी ये हमारे आर्टिकल्स किस में कितने से कितने तक है, वो ये है हमारा 1 to 4। हमारा फर्स्ट पार्ट यूनियन टेरिटरी है और ये 1 to 4 इसका आर्टिकल्स है। ठीक है, और सेकंड पार्ट हमारा क्या बताता है, सिटीजनशिप। सिटीजनशिप ये मेरा सेकंड पार्ट है। ये हमारा आर्टिकल कितने से कितने तक है, 5 to 11। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये हमारा थर्ड पार्ट क्या बताता है, थर्ड पार्ट बताता है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट्स हमारा कितने से कितने तक है, ये है 12 to 51। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम 3 तक जान गए कि हमारे 3 पार्ट्स में यहाँ तक हो गया आर्टिकल्स। अब आते हैं फोर्थ पार्ट्स में हम क्या देखते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमारे कितने से कितने आर्टिकल तक हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमारे हैं 36 to 51। 36 to 51। फंडामेंटल राइट्स हमारे हैं 12 to 35।
सॉरी 12 to 35, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमारे हैं 36 to 51। अब आते हैं हमारे फोर्थ पार्ट्स का सब में ए, ठीक है। तो इसमें हमारा नया ऐड किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये हमारा किस में बताया गया है, 51A में, ठीक। इसके बाद में अपना नेक्स्ट पार्ट्स में आते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा फिफ्थ पार्ट्स में हम क्या देखते हैं। तो मेरे जो फिफ्थ पार्ट्स में क्या आ रहा है, फिफ्थ पार्ट्स में हमें यूनियन के बारे में देखने को मिलता है, ठीक है। यूनियन और इसको थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बताऊं। यूनियन में हम क्या क्या देखते हैं, ये हमें आता है 52 से, हमें यूनियन का जो आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक रहता है, 151। और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट है, ये फर्स्ट हो गया। इसमें आती है हमारी, पहला देखने को मिलता है पार्लियामेंट के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। पार्लियामेंट हमें यूनियन में ही देखने को मिलता है और इसका जो आर्टिकल्स हमें देखने को मिलता है 52 से 78 तक, ठीक है फ्रेंड्स। ये पार्लियामेंट हमें देखने किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक देखने को मिलता है, 52 से 78 तक पार्लियामेंट देखने को मिलता है। और सेकंड हम देखते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स, प्रेसिडेंट का जो लेजिस्लेटिव पावर्स होती है, ये लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ये हमें किस आर्टिकल में देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है 123 में। 123 में हमें प्रेसिडेंट की कितने पावर्स हैं, क्या क्या कर सकते हैं, वो हमें आर्टिकल 123 में देखने को मिलता है। अब फोर्थ इसमें क्या देखते हैं हम, थर्ड में ये हम देखते हैं इसमें द यूनियन जुडिशरी के बारे में। यूनियन जुडिशरी के बारे में हम यूनियन में ही देखते हैं। तो ये हमें किस आर्टिकल में देखने को मिलता है, 124 से 147। यूनियन में हमारा जो लास्ट आता है वो आता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। जनरल ऑफ इंडिया के जो कंट्रोलर होते हैं, ऑडिटर होते हैं, वो उनके बारे में हम देखते हैं 148 से लेकर के 151। ऑडिटर एंड कंट्रोलर ये हमें देखने को मिलता है। इसमें हम देखते हैं आर्टिकल 148 to 151, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक हम देख लिए हैं कि हम 5 पार्ट के बारे में हमने आपको डिस्क्राइब किया है कि पहले में क्या आता है, यूनियन एंड टेरिटरी, सेकंड में आता है सिटीजन, थर्ड में आता है फंडामेंटल राइट्स, फोर्थ में आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड फिफ्थ ए में आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड फोर्थ ए में आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड फिफ्थ में आता है यूनियन। यूनियन में इतनी सारी चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब किया कि आप अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स सिक्स्थ पार्ट में, पार्ट 6।
पार्ट 6 में हम देखते हैं, हमें कुछ सामान्य चीज़ों के बारे में देखने को मिलता है, जनरल चीज़ों के बारे में। तो पार्ट 6 में क्या आता है, जनरल्स रिलेटेड कुछ होते हैं, इसमें देखने को मिलता है 152 आर्टिकल्स में। ठीक है फ्रेंड्स, आर्टिकल 52 में हम देखते हैं 152 से 237 तक, 237 तक जनरल सामान्य चीज़ें कुछ देखने को मिलती है हमें। तो उसमें सामान्य में क्या क्या देखने को मिलता है, तो फर्स्ट यहाँ पे आते हैं, हमें एग्जीक्यूटिव के बारे में देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड, फर्स्ट आता है एग्जीक्यूटिव के बारे में देखने को मिलता है आर्टिकल 153 से 167 तक। आर्टिकल 153 से 167 तक हमें एग्जीक्यूटिव के बारे में देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम देखते हैं हमारा सेकंड आता है द स्टेट लेजिस्लेचर। ये हमारा आर्टिकल कितने से कितने तक देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है 168 से 212 तक। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट देखा हमने जनरल्स कितने से कितने आर्टिकल हैं, 152 से 237, और इसमें एग्जीक्यूटिव के बारे में 153 से 167, स्टेट लेजिस्लेटिव 168 से 212, और थर्ड इसमें क्या हम आपको बताते हैं, इसमें आता है लेजिस्लेटिव के क्या क्या पावर्स होते हैं। ठीक है, 'लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ गवर्नमेंट' ये हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 213 में। 213 में लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। ठीक है, अब ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल आता है हमें देखने को कि ये हाई कोर्ट्स के बारे में बताता है। हाई कोर्ट्स के बारे में आर्टिकल 214 से स्टार्ट होता है 232 तक, ये हमारे हाई कोर्ट्स के बारे में बताता है। (214) से ये हमें बताता है 214 से 232 तक। ठीक है फ्रेंड्स, द हाई कोर्ट 214 से 232 तक। अब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में हमें इसी में देखने को मिलता है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हमें 233 से 237 तक देखने को मिलता है। टू 233 से 237। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे जर्नल्स में कुछ सामान्य बातों को आप ध्यान में रखें, तो जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमें देखने को मिलता है 152 से 237 आर्टिकल्स में। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आगे चलता हूँ अपने 7th पार्ट में। सेवेंथ पार्ट में हम क्या देखते हैं, स्टेट इन द पार्ट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल्स रिप्लेस्ड। ये जो हमारा 7th पार्ट है, ये जो कि रिप्लेस हो चुका था, रिप्लेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जो 7th पार्ट है वो हमारे 7th अमेंडमेंट में 1956 में ये इसे रिप्लेस कर दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, रिप्लेस्ड इन 7th अमेंडमेंट 1956 में इसको रिप्लेस कर दिया था। तो मैं आते हैं अपने 8th पार्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा 8वां पार्ट क्या बताता है,
हमारा 8वां पार्ट द यूनियन टेरिटरी के बारे में बताता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये द यूनियन टेरिटरी हमें आर्टिकल 239 से 242 तक देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, द यूनियन टेरिटरी 239 से 242 तक हमें देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट आते हैं 9th चैप्टर में। 9th चैप्टर में देखते हैं पंचायत के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, पंचायत हमें देखने को मिलता है 243 से लेकर के 243O तक। पंचायत हम देखने को मिलता है 243 से लेकर के 243O 243 से 243 सब आर्टिकल O तक हमें देखने को मिलता है पंचायत के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा आता है ये 8 पार्ट 8 का पंचायत, जिसमें हमें आर्टिकल देखने को मिलता है 243 से 243O, और इसी में आता है म्यूनसिपालिटीज पार्ट 9 का ए। पार्ट 9 के ए में हमें देखने को मिलता है म्यूनसिपालिटीज। ये म्यूनसिपालिटीज हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 243P से लेकर के 243ZG तक। ठीक है फ्रेंड, टू 243ZG 243P, सॉरी फ्रेंड, 243P से लेकर के 243ZG तक। ठीक है, अब हम आपको आगे लेकर चलते हैं पार्ट्स 9th बी। पार्ट 9B में हम क्या देखते हैं, हमें इसमें दिखता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में हम देखते हैं 243H to 243ZT तक। कोऑपरेटिव सोसाइटीज 243H से लेकर के 243ZT तक। ZT अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट्स। ये बताता है हमारा पार्ट्स, ये 10 है। 10 पार्ट्स हमारा क्या बताता है, द शेड्यूल्स एंड ट्राइबल्स एरिया। ये द शेड्यूल्स एंड ट्राइबल्स एरिया हमें देखने को मिलता है पार्ट 10 में, और ये आर्टिकल हम बताएं तो आर्टिकल 244 से 244A तक। ठीक है फ्रेंड्स, आर्टिकल 10 में पार्ट 10 में हमने आपको बताया द शेड्यूल्स एंड ट्राइबल्स एरिया 244 से 244A तक। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ हमारा 11th चैप्टर। 11th चैप्टर के बारे में। 11th चैप्टर हमारा बताता है
रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, हमारे जो स्टेट और यूनियन के बीच का रिलेशनशिप के बारे में देखने को मिलता है हमें आर्टिकल्स 245 से लेकर के 263 तक, 245 से 263 तक हमें स्टेट और सेंट्रल या कहें यूनियन, इनके बीच के रिलेशन के बारे में देखने को मिलता है। रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ठीक है फ्रेंड, 245 से 268 तक (245 से 268 तक हमें रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है। तो फर्स्ट हम यहाँ से लेके चलते हैं। पहले हमें देखने को मिलता है लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप, ठीक है। लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप हमें आर्टिकल 245 से 255 तक देखने को मिलता है। The legislative relationship 245 से 245 से 255 तक, 245 से 255 तक लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप देखने को मिलता है। एंड सेकंड है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप and administrative relationship, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप हमें किस आर्टिकल में देखने को मिलता है? रिलेशनशिप एडमिनिस्ट्रेटिव हमें आर्टिकल 256 से 263, 256 से 263 तक हमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप देखने को मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे चलते हैं पार्ट 12 में। हम पिछले पार्ट तक हो गया था, अब पार्ट 12 में हम चल रहे हैं। पार्ट 12 में हमें क्या देखने को मिलता है? फाइनेंशियल्स या प्रॉपर्टी या कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट से रिलेटेड चीज़ें हमें देखने को मिलती है, ठीक है फ्रेंड्स। फाइनेंस, प्रॉपर्टी से रिलेटेड एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट। फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड सूट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमें किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक देखने को मिलता है? ये हमें देखने को मिलता है 264 से 300A तक, 264 से 300A तक। तो फर्स्ट हम बात करें फाइनेंस। फाइनेंस के बारे में देखने को मिलता है हमें 264 से लेकर के 291 तक। फाइनेंस में हमें क्या देखने को मिलता है? 264 से 291 तक, ठीक है फ्रेंड्स। फाइनेंस के बारे में 264 से 291 तक। और सेकंड इसी में आता है हमारा बोरोइंग, उधार से रिलेटेड हमें आर्टिकल देखने को मिलता है। तो 292 से 293 तक। (292) से 293 तक।
और थर्ड हम आ रहे हैं आपको बताने प्रॉपर्टीज़, कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट एंड लाइबिलिटीज़ के बारे में है। ठीक है, ये हमारे आर्टिकल किस में है? प्रॉपर्टीज, लाइबिलिटीज, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है 294 से 300 तक हमें देखने को मिलती है। क्या क्या देखने को मिलती है? प्रॉपर्टीज़ के बारे में, लाइबिलिटीज़ एंड कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, 294 से 300 तक हम देखते हैं इस प्रॉपर्टीज, लाइबिलिटीज़ एंड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। अब हम आते हैं राइट टू प्रॉपर्टीज़, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स है। राइट टू प्रॉपर्टीज़, ये राइट टू प्रॉपर्टीज़ हम किस आर्टिकल में देखते हैं? 300A। 300A में हम देखते हैं राइट टू प्रॉपर्टीज़। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट्स में चलते हैं। हम अपने 12 पार्ट में फाइनेंस रिलेटेड कुछ चीज़ें देखी, प्रॉपर्टीज रिलेटेड देखी। ठीक है, 264 से 300A तक हमने ये 12 पार्ट में हमने यहाँ तक देखा। अब आगे चलते हैं। आगे चैप्टर 13। चैप्टर 13 हम आपको पार्ट 13 के बारे में बता रहे हैं। तो पार्ट 13 में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है? ट्रेड, कॉमर्स रिलेटेड एंड इंटरकोर्स विद द टेरिटरी ऑफ द इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। ठीक है, ट्रेड्स, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक? तो ये हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 301 से लेकर के 307 तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो 301 से लेकर के 307 तक हम देखते क्या है? ट्रेड से रिलेटेड आर्टिकल्स, कॉमर्स रिलेटेड और टेरिटरी से रिलेटेड आर्टिकल हम देखने को मिलता है आर्टिकल 301 से 307। 301 से लेकर के 307 तक हम ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स से रिलेटेड एंड टेरिटरी से रिलेटेड हम आर्टिकल देखते हैं 301 से 307 तक। अब आते हैं हम अपने 14 चैप्टर में। ये देखते हैं हम अपने सर्विस से रिलेटेड। 4th चैप्टर में हम क्या देखते हैं? 4th चैप्टर में हम देखते हैं सर्विस। ठीक है, सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट। ठीक है, सर्विस हम देखते हैं यूनियन से रिलेटेड सर्विसेज क्या क्या होती हैं और स्टेट से रिलेटेड सर्विसेज। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमें आर्टिकल देखने को मिलता है 308 से लेकर के 323 तक। 308 से
323, 308 से लेकर के 323 तक हम देखने को मिलता है सर्विस से रिलेटेड, जो कि हमें यूनियन से रिलेटेड सर्विसेज क्या मिलती हैं और स्टेट से रिलेटेड सर्विसेज क्या मिलती हैं। तो आर्टिकल 308 से 327 तक देखने को मिलता है। अब हम आते हैं ट्रिब्यूनल्स के बारे में बताने, जो कि हमारे चैप्टर 5 में आते हैं। चैप्टर 14A में चैप्टर 14A में हम देखते हैं ट्रिब्यूनल से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। ट्रिब्यूनल्स के बारे में हम किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक देखते हैं? 323A से लेकर के 323B तक। थ्री 323A से लेकर के 323A से लेकर के 323B ट्रिब्यूनल्स के बारे में हमें पता हो गया। अब हमारा जो चैप्टर आता है चैप्टर 15 में हम देखते हैं इलेक्शन के बारे में, ठीक है, चुनाव के बारे में हम देखते हैं, जो कि चैप्टर 15 में हमें देखने को मिलता है। इलेक्शन में हम बात करें आर्टिकल्स की तो 324 से लेकर के 329A में हमें देखने को मिलता है। 324 से 324 से लेकर के 329A तक हमें इलेक्शन के बारे में देखने को मिलता है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में। कुछ क्लासेस हैं, सब क्लासेस, स्पेशल प्रोविजंस, उसके बारे में बात करें तो चैप्टर 16 में हम देखते हैं स्पेशल प्रोविजंस रिलेशन टू सर्टेन क्लासेस। स्पेशल प्रोविजन रिलेशन टू सर्टेन क्लासेस। ठीक है फ्रेंड्स, स्पेशल प्रोविजन रिलेशन टू सर्टेन क्लासेस, ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 330 से लेकर के 342। आर्टिकल 330 से 342 तक हम देखते हैं स्पेशल प्रोविजन रिलेशंस उसमें सर्टेन क्लासेस के बारे में, ठीक है। अब हमें आते हैं अपने ऑफिशियल लैंग्वेज नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बताने, जिसमें ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है 17। चैप्टर 17 में हम क्या देखते हैं? ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। ऑफिशियल लैंग्वेज हम आपको बताए थे कि 343 आर्टिकल से लेकर के 343 से 351 तक बात करते हैं। 343 से 351 तक हमें लैंग्वेज के बारे में बताया गया है कि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या क्या है, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज 343 से 351 में, तो इसमें हमें क्या क्या बताया गया है ऑफिशियल लैंग्वेज में? पहला कि हमारी जो लैंग्वेज है यूनियन
क्या बात है हमारी जो फर्स्ट इसमें लैंग्वेज ऑफ द यूनियन के बारे में बताया गया है। लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, यूनियन की क्या लैंग्वेज होनी चाहिए इसके बारे में बताया गया है 343 से लेकर के 344 तक। ठीक है, 343 से 344 तक हमें लैंग्वेज यूनियन के बारे में बताई गई है। ठीक है, यूनियन में कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए, आर्टिकल 343 से 344 तक। और सेकंड है रीजनल लैंग्वेज हमारी क्या है। रीजनल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज हमारी कहाँ से कहाँ तक है। रीजनल लैंग्वेज के बारे में बताया गया है 345 से 347 तक। थ्री 345 से 347 तक रीजनल लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, 345 से 347 तक। पार्ट 18 में हम बात कर रहे थे, पार्ट 18 का, इसमें मैं लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा था। जिसमें मैं आपको आर्टिकल 345 से 347 तक आता है रीजनल लैंग्वेज, वो बता चुका। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हम क्या देखते हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या क्या लैंग्वेज हैं, कौन सी लैंग्वेज हैं, ये हमें किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक देखने को मिलता है, इसके बारे में बताते हैं फ्रेंड्स। तो ये है हमारा लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, इसके बारे में हमें यदि आर्टिकल में देखना हो तो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक देखने को मिलेगा, तो ये हमें देखने को मिलेगा 348 से 349 तक हमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज के बारे में देखने को मिलेगा। 348 से 349 तक हमें लैंग्वेज के बारे में देखने को मिलेगा, जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो लैंग्वेज यूज होती हैं। अब हम आते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज में नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। ये हमारा सब्जेक्ट है स्पेशल डायरेक्टिव क्या क्या होती हैं। स्पेशल डायरेक्टिव के बारे में हम आर्टिकल्स देखने को मिलेगा हमें आर्टिकल 350 से 351 तक। स्पेशल डायरेक्टिव 350 से 351 तक हमें देखने को मिलेगा। 350 से 351 तक हमें स्पेशल डायरेक्टिव के बारे में देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं इसके। नेक्स्ट पार्ट के बारे में चलते हैं बताने से फ्रेंड्स आपको कि नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है पार्ट 18। पार्ट 18 में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें देखने को मिलता है इमरजेंसी के बारे में। ठीक है, इमरजेंसी जिसे कहते हैं आपातकाल। तो इसमें इमरजेंसी हमारे किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है वो बताने के प्रयास करते हैं आपको। इमरजेंसी
इमरजेंसी हमें आर्टिकल किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक, 352 से 360 तक हमें इमरजेंसी के बारे में देखने को मिलता है। 352 से 352 से 360 तक हमें इमरजेंसी कितनी होती है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके आगे चलते हैं हम आपने नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 19। पार्ट 19 में हम देखते हैं मिसलिनियस क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में। मिसलिनियस में हमें देखने को मिलता है 361 से 367 तक। 361 से 361 से लेकर के 367 तक 361 से 367 तक हमें मिसलिनियस क्या क्या चीज़ें होती हैं 361 से 367 तक हमें देखने को मिलता है। और नेक्स्ट पार्ट के बारे में चलते हैं बताने आपको। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 20 में हमें अमेंडमेंट के बारे में देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड, अमेंडमेंट। अमेंडमेंट ये हमें किस आर्टिकल में देखने को मिलता है, 368। आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट के बारे में देखने को मिलता है। ठीक है, और पार्ट 20 में अमेंडमेंट 368 आर्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है 21। पार्ट 21 में हमें देखने को मिलता है ट्रांसलेशन क्या क्या है, स्पेशल प्रोविजंस कुछ हैं टेम्पररी में, और ये हमें आर्टिकल्स किस में देखने को मिलता है। तो मैं आपको पहले बताता हूँ इसके सब्जेक्ट के बारे में। special provision and translation। ठीक है फ्रेंड्स, स्पेशल प्रोविज़न एंड ट्रांसलेशन से रिलेटेड जानकारी हमें आर्टिकल 369 से 392 तक। (369) से लेकर के 392 तक हमें स्पेशल प्रोविजंस के बारे में और ट्रांसलेशन के बारे में देखने को मिलता है। और जब अब हम बात करते हैं अपने लास्ट पार्ट के बारे में, जो पहले हमारे 1950 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट थे, उसके बाद बढ़ कर के 25 पार्ट्स हुए हैं अभी तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो लास्ट पार्ट हमारा है 22 पार्ट 22 में हमें देखने को मिलता है टाइटल्स के बारे में, अथॉरिटी के बारे में, रिपील के बारे में। ठीक है, शॉर्ट टाइटल्स, रिपील, short titles, repeal and commencement। ये आर्टिकल की बात करें तो 393 से लेकर के 395 तक।
395 तक शॉर्ट टाइटल्स, रिपील, कमेंसमेंट्स एंड अथॉरिटी की जो टेक्स्ट हिंदी है इसके बारे में, अथॉरिटीज टैक्स हिंदी, ये सब चीज़ों की जानकारी हमें देखने को मिलती है 393 से 395 आर्टिकल तक। फ्रेंड्स, हम इतना तेज इसलिए चल रहे थे पढ़ाने के मामले में क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है और हमें कम वीडियो में इसे ख़त्म करना था। तो फ्रेंड्स, ये हमारे 12 पार्ट में हम आपको सब्जेक्ट के बारे में बताएं और कुछ आर्टिकल्स के बारे में भी। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला ये कहें इसे इंडेक्स में हमें इतने आर्टिकल के बारे में देखने को मिल जाएगा। अब मैं इसे और डीप में लेके चलूँगा कि पार्टिकुलर आर्टिकल्स के बारे में, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊँगा। मेरा तेज़ी से चलने का रीज़न यही था कि मैं कम वीडियो में ये चीज़ें आपको पहुँचा पाऊँ। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।